नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार ने एक नया जीएसटी रिफॉर्म किया है जिसका नाम है न्यू जीएसटी रिफॉर्म 2.0। इस जीएसटी रिफॉर्म में ऐसा है कि जो टैक्स हम आम लोग पहले 12%, 18% और 28% देते थे, उसमें अब 10% की कमी आई है। जैसे कि 12% वालों को अब 5% टैक्स देना पड़ेगा, 18% वालों को 5%, और जो 28% वाले हैं उनको 18% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि 10% की कमी आई है। कुछ जो हमारे डेली एसेंशियल आइटम्स हैं जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, जो टूथपेस्ट, जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें अब 5% लगेगा। और जो कुछ हैवी आइटम्स हैं आपके, जैसे कि जो आपके हैवी आइटम्स थे जिसमें 28% लगता है, जैसे ट्रैक्टर्स हो गए, कार्स हो गए, ठीक है, तो अब उनमें 18% लगेगा। और जो कुछ आइटम्स आपकी नोटबुक्स हैं, बुक्स हैं, जो आपके स्टेशनरी सामान हैं, बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, शार्पनर्स, इनमें नील है। और जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर की अगर हम बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर में पहले हमारा जो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस था उसमें 18% का पहले जीएसटी लगता था। अब उसको नील कर दिया गया है। मतलब अब इंश्योरेंस अब इंश्योरेंस में टैक्स नहीं लगेगा, वो नील हो चुका है। और जैसे आपके कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका जो पेट्रोलियम सेक्टर है, जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी कार्स हो गई, पेट्रोल हो गया, तो इस पे अब आपका 18% लगेगा। और कुछ चीज़ें जैसे कि आपकी कुछ लग्जरी आइटम्स हैं, तो उनमें अब थोड़ा महंगाई होएगी, थोड़े वो महंगे रहेंगे। और बाकी ये आपका जो है जीएसटी रिफॉर्म है, ये एक तरह का भारत सरकार का एक तरह का गिफ्ट है। इसको हम एक भारत सरकार एक दिवाली गिफ्ट भी बोल सकते हैं। इससे कुछ लोगों को फायदा होगा, कुछ लोगों को नुकसान होगा। और अब आगे देखा जाएगा कि जो ये हमारा जीएसटी रिफॉर्म है, इससे आम लोगों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इस जीएसटी रिफॉर्म से उनको फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और ये जो जीएसटी रिफॉर्म 2.0 है, ये 22 सितंबर से लागू होएगा पूरे देश में। तो आपके जो सभी सेक्टर्स इसमें इंक्लूड हैं, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो आपका कोई सा पेट्रोलियम सेक्टर हो, कोई सा सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में इसको लिया गया है। और इस जीएसटी के उससे जीएसटी रेट कट के उससे सरकार को कम से कम 48,000 करोड़ का जो राजस्व घाटा है वो हो सकता है। सरकार ने कहा है कि उन्हें इस जीएसटी रिफॉर्म से 48,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो सकता है। और कुछ राज्य जो पूरी तरह से जीएसटी और जीएसटी पे ही टिके हुए हैं, कुछ राज्य जिनकी इकोनॉमी सिर्फ जीएसटी से ही चलती है, जैसे कि आपका गोवा हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी जीएसटी पर ही निर्भर करती है, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये एक तरह का पुश है भारत सरकार का जीएसटी कट करने का, कि ताकि जो आम लोग हैं, ताकि जो बिजनेस है उसको मजबूती मिल सके। तो इस जीएसटी रिफॉर्म से काफ़ी सेक्टरों को मजबूती मिलने की उम्मीद है और मजबूती मिल सकती है। अगर मैं अपनी राय दूं तो जो ये जीएसटी रिफॉर्म सरकार ने किया है, ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है। आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। और इससे शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा उछाल आ रहा है, और इस जीएसटी रिफॉर्म से एक अच्छा उछाल आ सकता है। आज भी जो शेयर मार्केट है वो थोड़ा उछला हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो जीएसटी जो रिफॉर्म है ये सही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? आप लोग इस जीएसटी रिफॉर्म से खुश हैं या नहीं हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि जीएसटी रिफॉर्म लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपनी राय कृपया कमेंट में दें।
और मेरी इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।